आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। क्या बात है, बड़ी खुश हैं आप। क्यों नहीं होना चाहिए खुश? हन्नान की गिरी हुई मोहब्बत को जमीन पर झुक के उठाने में कौन सी खुशी है, मैं समझा नहीं। ये आप नहीं बोल रहे, आपके अंदर जो जेलसी है ना वो बोल रही है। उसने बताया नहीं शायद आपको? क्या नहीं बताया? यही कि वो आप छोड़िए, आपको दुख होगा और दुख मैं आपको देना नहीं चाहता। नहीं बताएं, मैं सुन रही हूँ। अरे बता देंगे, थोड़ा सब्र कर लो। ये फूल मेरे लिए वापस रखें। अरे एक फूल ही तो है यार। इसे वापस रखें। सब लोग ना आपके जैसे नहीं होते हम, जो कभी किसी पे दिल आ जाए तो कभी किसी पे। मैंने हन्नान की मोहब्बत को दिल से अपनाया है और पूरी ईमानदारी से, पूरे खुलूस से ये रिश्ता शुरू कर रही हूँ। अगर कभी जिंदगी में हम साथ ना भी हो पाए ना, तब भी मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत है और उन्हीं के लिए रहेगी। और हाँ, आपके नजदीक तो ये सिर्फ एक फूल है ना, आप इस फूल को पाना तो दूर, इसको छू भी नहीं सकते। क्या हुआ? हुआ ये, कितनी देर होगी और आप उठ ही नहीं रहे। इतनी प्यारी सुबह है। प्यारी तो है, और ये सुबह सुबह ना किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपको फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फूल ले आती हूँ। हीर, आप कभी दोबारा मेरी जिंदगी से मिल जाइएगा। कभी भी नहीं। एक चीज लाया था आपके लिए, आपको देना ही भूल गया। कई बार आपको देने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ऐसी बात हो गई कि ना दे सका। ऐसे करके तारिएगा मत।
नहीं उतारूंगी। अरे आपने कब से पौधों में पानी नहीं डाला है? सारे गमले सूख रहे हैं। अच्छा ये गमला धूप में निकालिए, देखिए कैसा सूख रहा है। सूखे पत्ते भी निकाल दीजिएगा। हद करती है फिरोजा भी। शाटा, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी बहुत खुश हूं। सारी गलतफहमियां जैसे खत्म सी हो गई हैं। सब कुछ ठीक होने जा रहा है। जब कोई खुद को आपके लिए बदलता है ना, उसकी हमेशा कदर करना चाहिए। आपने देखा हफीज ने कैसा बदला। कदर कीजिएगा, कभी कोई दुख मत दीजिएगा हमें। नहीं देंगे ना? कभी नहीं। हम अपनी जगह खुद खाली करते हैं। जब खुद खाली करते हैं ना, तो किसी और को वहां बैठने का मौका मिल जाता है। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और एक साथ रहें। मेरी जान जय। अरे भाई फिरोजा भी देखती नहीं है। फिरोजा, अरे आप देखिए ना, मैं आप ही के पास आ रहा था। ये कोई पेपर्स देकर गया बाहर। सारा ने भेजा। कल ही तो इसका फोन आया था कि हन्नान इसका फोन नहीं उठा रहा, और आज देखिए ना, ये कोई फैसला नहीं कर पा रहा ये लड़का। लेकिन पेपर्स को देख के लगता है कि तभी तो ये पेपर्स बनवा के उसने सारा के पास रखवाए हुए थे कि जब मौका आएगा तो आपको दे देगा। सॉरी, I'm really sorry, Abir. मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ।
सहारा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहते थे। इसीलिए ये पेपर्स रेडी करवाए थे ना आपने। ऐसा कुछ नहीं है, ये पेपर्स मैंने सहारा को नहीं दिए थे। कितना झूठ बोलेंगे मुझसे, कितना झूठ बोलेंगे। झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करें। ये पेपर सहारा के पास कैसे आए? ये पेपर सहारा ने भिजवाए थे आपको। नहीं सकता, झूठ बोल रहा है कोई आपसे। मैंने कहा था आपसे कि मैं जबरदस्ती खुद को अपने सर पे सवार नहीं करूंगी। तो एक बार कह दिया होता, मैं खुद आपके रास्ते से हट जाती। इस तरह से मोहब्बत को क्यों रुस्वा किया आपने? फिर वही कर रही है। अब कमान हो रही है मुझसे। कमान? आपके नजदीक हमारे रिश्ते की जो अहमियत है ना, मैं वो जान चुकी हूँ। मेरे लिए काफी है। पर मैं एक नहीं हो सकती ना। क्योंकि हमारे दिल एक नहीं है। आपको सारा के साथ ही रहना चाहिए। क्योंकि आपका दिल वहां है। आपको उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि वो मेरे आने से पहले भी आपकी जिंदगी में थी, मेरे जाने के बाद भी रहेगी। मैं नहीं रहूंगी। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। रोने का दिल चाह रहा है तो रो लीजिए। नहीं, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी ना। ठीक है, मत रोइए, लेकिन अपना ये बुझा हुआ चेहरा तो दिखाइए, हम समझ तो सकें कि अब क्या बात हो गई। अच्छा, अब आप बताएंगी या हम हन्नान से पूछ लें? नहीं नानो, अब हन्नान से कुछ नहीं पूछेंगी आप। तो फिर आप ही बता दीजिए। ना मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, ना बताना चाहती। बहुत झूठ सुन चुकी मैं उनके। अब क्या हो गया? मैं जब भी कोशिश करती हूँ उनके पास जाने की, कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं उनसे और दूर हो जाती हूँ। इस बार तो हाँ, इस बार तो बस इतना जान लें,
कि मैं और हनान कभी एक नहीं हो सकते। बेटे ये तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। उसी ने तो आप दोनों का जोड़ बनाया। कोई जितना भी चाहे आप दोनों को अलहदा नहीं कर सकता। मैं हार चुकी हूँ नानो, मैं हार चुकी हूँ। मैं और नहीं लड़ सकती नानो। बस मेरे बच्चे, बस मेरी जान। अबीर सारा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहते थे, इसलिए पेपर्स रेडी करवाए थे ना आपने। ये पेपर अभी तक आपने पहुंचाया ना? बार बार पूछा मैंने आपसे, हर बार पूछा और आपने इनकार किया। क्यों झूठ बोला मुझसे? मोहब्बत का रिश्ता ना सही, कम से कम रियाज और यकीन का रिश्ता तो बाकी रहने दीजिए। आपने कैसे सोच लिया कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती आपके लिए? आपकी आंखों में मोहब्बत महसूस कर ली है। आपकी वाइफ के लिए। फिर ये पेपर्स अभी तक कैसे पहुंचे? आपको शायद याद नहीं है, उस दिन आपके कजिन भी मेरे घर आए थे जब आप पेपर्स लेकर आए थे। वो नहीं चाहते कि आप और अबीर एक हों। जाएं, आप जाके खुद उनसे पूछिए। फिर से बदगुमान हो गई ये सारा। शायद आपका दिल दुखाने की सजा मिल रही है मुझे। मैं कितनी भी हर्ट, लेकिन मैं आपका बुरा कभी नहीं सोच सकती, कभी नहीं। आपको हमेशा खुश देखना चाहती।
आप फिक्र मत करें, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कैसे वो आपकी जिंदगी में एक्सीडेंटली आई और वो चाह के भी जीत गई। और मैं वादा करती हूँ आपसे, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। हन्नान को आने दीजिए, हम उनसे बात कर लें, उसके बाद कोई फैसला कीजिएगा। नानो बात ठीक और गलत से आगे निकल चुकी है। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाइए आप। कुछ वक्त दीजिए एक दूसरे को। हो सकता है कि मुल्कों की ये दूरी आप दोनों के दरमियान वो तड़प पैदा कर दे जो अभी तक नहीं है। क्यों तड़पेंगे हम एक दूसरे के लिए? क्या कह रही हैं अभी? आपके पोते आएंगे ना, उनसे पूछ लीजिएगा। ऐसा आप सोचती हैं? मैं नहीं। ये सिर्फ एक कमजोर और जज्बाती लम्हे की गलती थी। आपसे अलग नहीं होना चाहता, मेरा यकीन करें। क्या है हन्नान? ये पेपर्स है नानो। जो हन्नान ने बनवाए थे। अपनी सारा को खुश करने के लिए। सारा को क्यों ले आती हैं बार बार बीच में? क्योंकि वो हमारे बीच में है शादी के पहले दिन से। जब भी मैंने आपकी तरफ बढ़ना चाहा, आपने सारा की तरफ कदम बढ़ाया, और आज भी आप उसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अबीर, क्या बात है बेटा? आप किसी पे खफा हो रही थी, अंदर से आवाजें आ रही थी। हम आप दोनों को बुलाने आए तो सुना था। ये बात आप अपने बेटे से पूछ लीजिएगा। क्यों? आप दोनों का फिर से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं। ये बैग, आप कहीं जा रही हैं बेटा? मैं वापस यूएस जा रही हूँ।
हन्नान अबीर घर छोड़ के जा रही हैं। हन्नान, हम आपसे पूछ रहे हैं, आखिर आप दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहां तक आ गई, वो घर छोड़ के जा रही हैं? हन्नान, हम आपकी इस खामोशी को क्या समझें? क्या आपने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो इस हद? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, जरा सी गलतफहमी है। जरा सी गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा फैसला करेंगी वो कि घर छोड़ के चली जाएंगी? हन्नान बेटा, हमें आप पे बहुत मान है। हम नहीं जानते कि आप दोनों के दरमियान क्या मसला है, लेकिन खुदारा सुलझाइए। हम चाहते हैं हमारी बहू घर से कहीं ना जाए। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हमें आपसे यही उम्मीद है बेटा। पता नहीं कौन है जो दोनों के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर रहा है। सारा तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है दादू, मेरी सारा से बात हुई है। कब भूलेंगे आप उन्हें? छोड़ क्यों नहीं देते उनका पीछा? नहीं, आप पता नहीं क्या समझ रही हैं, सारा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो फिर अबीर इस तरह खफा होके क्यों निकली यहां से? बदगुमान हो गई है मुझसे। तो आप ये बदगुमानियां खत्म क्यों नहीं करते? करता हूं दादू, मेरा यकीन करें, मैं करता हूं। तो फिर ये क्या है? गलती हो गई थी मुझसे। गलती? आप इसे गलती कहते हैं? अम्मा, क्या है ये? किस गलती की बात कर रहे हैं ये? और इसको ये सिर्फ गलती कह रहे हैं। बेटा, आप हमजा की बातों में नहीं आइए, उनकी नीयत और इरादे ठीक नहीं है। नानू, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं जिसे सच और झूठ का फर्क ही ना पता चले। लेकिन हमें तो आपकी आंखों में बंधी पट्टी अभी तक नजर आ रही है जो हमजा ने बांधी। मैं अब इस खेल से तंग आ गई हूँ। बेटा, हन्नान ने हमें खुद बताया था कि उन्होंने किसी बात पे गुस्से में आके वो कागजात बनवा लिए। गुस्से में आकर? आप बताएं, क्या माफ कर देना चाहिए? नहीं ना, मैं भी नहीं कर सकती। बेटे, अगर दिल में गुंजाइश और मोहब्बत है तो जरूर माफ कर देना चाहिए। ना मेरे दिल में उनके लिए कोई गुंजाइश है, नहीं अब कोई मोहब्बत है। अगर आपने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं आपके घर आके आपकी असलियत बता दूंगी। अगर आपने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं आपके घर आके आपकी असलियत बता दूंगी। अच्छा, असलियत बताएंगी सारा जी?
धमकी दे रही हो? हाँ? क्यों? धमकी सिर्फ आप दे सकते हैं। बकवास मत, बिल्कुल बकवास मत। और आज के बाद मुझे फोन मत करना। काम निकल गया मुझसे, राइट? तू ना अपने काम से काम रख। मेरे घर से पेपर्स आप लेके गए थे? कौन से कागजात? आप सब जानते हैं मैं किन पेपर्स की बात कर रही हूँ। अबीर तक उन्हें आपने पहुंचाया, राइट? तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं जानती हूँ आपकी गेम्स। आप अबीर और हनान के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट कर रहे हो? सब पता है मुझे। तो अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मुझे दुआएं देनी चाहिए तुम्हें। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। मुझे खुद से कंपेयर मत कीजिए प्लीज। मुझे रिश्ते बनाने भी आते हैं और निभाने भी आते हैं, आपकी तरह नहीं। आपने तो कभी मोहब्बत भी नहीं की होगी, हमेशा कारोबारी के रिश्तों में गिव एंड टेक, राइट? आप कैसे जान सकते हैं? इसे बहुत घाटे का सौदा किया आपने। एक और बात बताऊं मैं आपको, आपका खेल अब खत्म हुआ। The end. अब तुम है मुंह करती है मेरा है? तू आजा मेरी